सूबाई वजीर ने ओशीन माल क्लिफ्टन में 3 रोज़ा 14वीं सुर्तियों संग क्राफ्ट्स नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर CEO सरसो मोहम्मद दतुल कलहौड़, सूबाई सेक्रेटरी तालीम शीरी मुस्तफ़ा नारिजो, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज़र अयाज, नसीर मेमन, रफ़ीक बर्रो, CFO आसिफ खो, देही हुनरमंद ख़वातीन और दीगर मौजूद थे। 3 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत सिंध और उसके शराकतदारों के ताउन से किया है, जिसमें सिंध की देही हुनरमंद ख़वातीन के हाथों के काम की नुमाइश की गई है, जिसका मकसद देही हुनरमंद ख़वातीन को मार्केट तक रसाई और राब्ता फराहम करना होता है। सूबाई वजीर ने सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की गरीब और नादार कम्युनिटी के लिए कोशिशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी सिंध की देही ख़वातीन के लिए ऐसा जज्बा जारी रखा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने हुनरमंद ख़वातीन से मुलाकात की और उनके काम को सराहा। नुमाइश को सराहते हुए उन्होंने कहा कि दस्तकारों, दस्तकारी और सिंध की सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह की सरगर्मी का एहतमाम सरसों की जानिब से की जाने वाली एक बेहतरीन काविश साबित हुई है। सरसों की तरफ से मुसलसल गुज़िश्ता 13 सालों से क्राफ्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद इखलाकी फ़ैशन की हिमायत करना और सूबे की सबसे पसमानदा ख़वातीन की दस्तकारी को फ़रोग़ देना है। तकरीब में क्लिफ्टन और आसपास के इलाकों की ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ सिंधी सकाफत के तमाम अज्जा मौजूद हैं। शानदार रिवायती दस्तकारियों की नुमाइश में देही ख़वातीन के तैयार करदा सिंध के दस्तकारी के वसी मरकब की नुमाइश की गई है, जिसमें घरेलू टेक्सटाइल, टोकरी, जेवरात, कपड़े, दोपट्टे और शालें शामिल हैं, जो रिवायती कढ़ाई और किटवर्क से मुज़य्यन है। इन तकरीबात का मकसद मकामी दस्तकारियों को फ़रोग़ देना और हमारे बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स और कारीगरों को कराची की आला मार्केट से मरबूत करने के लिए एक मजबूत अमल शुरू करना है। ये खालिसतना देही ख़वातीन खुसूसन शुमाली सिंध के इंतहाई दूर दराज देहात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए मार्केट के मौक़े पैदा करने की एक कोशिश है और उन नुमाइशों से हासिल होने वाला मुनाफा उनको मुंतकिल किया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरसो मोहम्मद दतुल कलहौड़ ने बताया कि इस तकरीब का मकसद देही सिंध की हुनरमंद ख़वातीन के लिए बेहतर आमदनी में सहूलत फराहम करना होता है। उन्होंने कहा कि सरसों ने 30,000 देही ख़वातीन को मुख्तलिफ रुझानात में तरबियत दी है और मज़ीद कहा कि सरसों के क्राफ्ट्स इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेक्टर ने 308 मुख्तलिफ क्राफ्ट्स बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स में 120 देही ख़वातीन दस्तकारों को दस्तकारी की बेहतर मार्केटिंग के लिए मुनज़्ज़म किया है और उसके ज़रिए शहरी बाज़ारों में अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा गैर तरक्की याफ्ता इलाकों बशमूल जैकबाबाद, कंधकोट, कशमोर, शिकारपुर, घोटकी, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, खैरपुर, सखर और दीगर इज़ला की ख़वातीन को तरबियत दी गई है, ताकि उन ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल करने में मदद मिले। इस सिलसिले में उन्होंने अपने काम में शहरी रुझानात को शामिल किया है। याद रहे कि सरसों ने सिंध हुकूमत के ताउन से 14वीं सुर्तियों संग नुमाइश का इनेकाद किया है। सिंध की देही ख़वातीन अपने हाथ से तैयार करदा दस्तकारियों की नुमाइश और मार्केटिंग कर रही हैं, जिनमें प्लाजो, शलवार, गिरेरा, पतलून, शाल, दोपट्टा, स्टूल, वास्कोट, खजूर की पत्ती, गंदुम का भूसा, खुस्सा, मोरा, भूसा और रैलियां, चादरें, किशन और दिगर हाथ की बने मलबूसात शामिल हैं। नुमाइश में 12 इज़ला के 95 बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स और उनके 1572 हुनरमंदों ने शिरकत की है। माइनस कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं खुद भी सिंध से हूँ, तो मैं भी सिंध की औरत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये हर इलाके की औरत को जो है उसको सजावट का शौक़ होता है, चाहे वो अपने आप की सजावट करे, चाहे वो अपने घर की सजावट करे, चाहे वो अपने मुल्क की सजावट करे, क्योंकि रौनक तो औरत के दम से ही है ना। तो मेरा ये ख़्याल है, एक इनका अपना इनफरादी अंदाज़ है जो बहुत खूबसूरत है और हम सब उसको बड़े फ़ख्र से इस्तेमाल करते हैं इनकी चीज़ें। अभी मुझे पता चला कि खाड़ी वाले इनसे लेके अपने नाम से बेच रहे थे, उन्होंने बताया कि यह बच्चियों का, हमारे लोगों की मेहनत है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपकी चीज़ें कमर्शियल इदारे भी बड़े ही शौक़ से खरीद रहे हैं। तो वेरी नाइस। ये सरसों वाले हर साल ज़रूरी है ना, क्योंकि या तो आप लोग इन तक पहुँचें, जब आप लोग नहीं पहुँचते मीडिया वाले, तो फिर उनको यहाँ आना पड़ता है आपको बताने के लिए कि हमारे काम को फ़रोग़ दें। हम इतनी मेहनत करते हैं और शायद इतनी हमें उजरत भी नहीं मिलती, तो ये तो लगाना बहुत ज़रूरी है, आवाम को पता चलना चाहिए। ये है कि मैं ये पैगाम दूंगी कि हमारा जो कल्चर डे है उसके अंदर थोड़ा सा नॉलेज का एलिमेंट भी शामिल करें। हमने असातिज़ा के लिए बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जगह का, जहाँ जहाँ हमारे हेरिटेज हैं या हमारे आसार क़दीमा की चीज़ें हैं, हमने उनको बताया है कि वहाँ बच्चों को लेके जाएं और उसकी तारीख़ बताएं, ताकि बच्चों को अपने कल्चर से मोहब्बत हो। ताकि लोग जब कहते हैं ना कि सिंध की बहुत पुरानी तहज़ीब है, बच्चों को पता होना चाहिए कि ये तहज़ीब हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से शायद
نہ کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور نہ اساتذہ کو پتہ ہے. تو پہلا کام ہم نے سندھ ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک باقاعدہ پوری لسٹ تیار کری. کوئی تقریباً 270 جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اب بچوں کو نہ صرف معلومات دی جائے گی بلکہ ان جگہوں پر بچوں کو لے کے بھی جایا جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کلچر کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. زندگی ایک نام کلچر ہے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم اس طرح کی چیزیں کو فروغ نہیں دیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ہمیں اچھی چیزوں کو فروغ دینا چاہیے اور جو ہماری خرابیاں وہ خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی. ہم صرف خرابیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اچھائیوں کو نہیں بتا رہے ہوتے. تو یہ تو میں چاہوں گی کہ ضرور ہونی چاہیے.